हाँ, तो अब तक हम लोगों ने जो भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करे हैं बाय पार्ट से, वो सारे के सारे में हमेशा एक फंक्शन का डेरिवेटिव और एक फंक्शन सेम रहता था। तो उसकी वजह से वो जब दूसरे टाइम पे जब पहले वाले का डेरिवेटिव हम करते थे तो फंक्शन आपका छोटा होता जाता था, जिससे वो इजीली हो जाता था। बट अगर ये टाइप के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें अगर आप इसको सेकेंड मानोगे, इसको फर्स्ट मानोगे, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड मानोगे, तो ये चेन चलती रहेगी हमेशा। चाहे करके देख लेते हैं अभी आप लोगों के लिए, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। जैसे इसमें समझो ये आइलेट है तो ये आपका एक्सपोनेंशियल है सेकंड और ये आपका हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। अगर अब यहाँ पे मैं लगाऊं तो देखो कैसे लगाऊंगा, यहाँ पर पहले वाला सेम तो कोस एक्स सेम, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो e की पावर x सेम, माइनस पहले वाले का डेरिवेटिव, तो कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये साइन x, ठीक है, और e की पावर x का e की पावर x dx। अब ढंग से देखोगे तो इस क्वेश्चन को देखो अगर मैं, तो इसमें देखो आप लोग क्या, फिर दोबारा से एक ऐसी टर्म आ गई जो ऐसे की ऐसी है सेम, साइन और e की पावर x, इसमें कोस है, इसके बदले साइन है। फिर दोबारा चलो मैं लगा लेता हूं एक बार, तो ये आपका सेकंड और ये आपका फर्स्ट, चलो लगा लेते हैं। तो कोस e की पावर x कोस x प्लस, यस पहले वाला सेम, इसमें पहले वाले को सेम रख रहा हूं मैं, तो सॉरी पहले वाला सेम साइन x, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, ये रहा फॉर्मूला, पहले वाला सेम दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, माइनस ग्रांड इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डेरिवेटिव, तो साइन का हो जाएगा कोस, और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन ये। अब फिर ये वही टर्म आ गई, देख लो। अब फिर इसमें फर्स्ट सेकंड लोगे, फिर चलता रहेगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन करने की, तो इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जिसमें हमें लगता है कि ना कभी कोई रिड्यूस होएगा, अगर x होता तो अगले में अगर उसका डेरिवेटिव करता तो वो 1 हो जाता, बट इनका ना इसका ये ना ये रिड्यूस हो रहा है ना ये रिड्यूस हो रहा है, दोनों में से कोई रिड्यूस नहीं हो रहा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसको i मान लेते हैं। फिर इसका मैंने इंटीग्रेशन करा, ये टर्म आ गई, ये टर्म सेम ऐसी है, तो i बराबर e की पावर x, इन दोनों में कॉमन ले लेता हूं, माइनस i, ये सेम बन गया ना, i ले लिया, इसको तो ले जाओ। तो यस i प्लस i इज इक्वल्स टू e की पावर x कोस x e की पावर x साइन x, प्लस में c लिख देता हूँ, ये 2i हो गया, e की पावर x सेम, तो कोस x प्लस साइन x प्लस c, इस 2 को नीचे ले जाओ तो i बराबर आपका क्या आ जाएगा, e की पावर x कोस x प्लस साइन x अपॉन में 2 प्लस में c। तो i हमारा यही था, तो इसका ये इंटीग्रेशन हो। तो ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को करना होता है, ठीक है। तो ऐसे अच्छे से याद रख लेना। सेम चीज को एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 21 7.6 का एक्सरसाइज, वो दे रखा है e की पावर 2x दे दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें भी, आप है ना, e की पावर 2x दे दिया आप लोगों को और साइन x दे दिया यहाँ पे, ठीक है, मैंने cos x लिया था, तो इसमें वही i मान लो आप, ठीक है। ये आपका सेकंड हो गया फंक्शन, फर्स्ट हो गया सॉरी, ये आपका सेकंड हो गया। तो करते जाओ, पहले वाला सेम, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन साइन x सेम, माइनस पहले वाले का डेरिवेटिव cos x, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन e की पावर 2x/2, फिर दोबारा इसमें लगा दो सेकंड फर्स्ट, चलो e की पावर 2x 2 साइन x माइनस हाफ, पहले वाला सेम तो cos x सेम, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, तो e की पावर 2x/2 माइनस ग्रांड इंटीग्रेशन और पहले वाले का डेरिवेटिव, अब इसका माइनस साइन x हो जाएगा, ठीक है ना, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और ये e की पावर 2x/2। अच्छा, ये 2 जो है 1/2 इस पूरे के साथ है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, ठीक है। ये आ गया आप आपका, अब ये वापस से i बन गया आपका ये वाला, तो इसको i ले लो। तो आ जाओ जरा कैसे करोगे, i बराबर e की पावर 2x/2 साइन x माइनस 1/2 e की पावर 2x/2 cos x प्लस 1/2 i, इसको उधर ले जाओ। तो i ये देखो 1/2 और 1/2 1/4 और माइनस का है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1/4 टाइम्स ऑफ i इज इक्वल्स टू e की पावर 2x साइन x/2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, e की पावर 2x cos x/4, 2 2 4, चलो इसका एलसीएम ले लो, तो 5i/4, e की पावर 2x कॉमन, हाफ कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, साइन x माइनस cos x डिवाइडेड बाय 2, इसको ऊपर नीचे ले जाओ, तो i बराबर जो i माना था हम लोगों ने क्या आ जाएगा, इसको इससे काट दो, 2 आ गया, तो 2/2 e की पावर x डिवाइडेड बाय 5
एलसीएम ले लो, 2 sin x माइनस कोज एक्स बाय 2, तो ये 2 से भी 2 कट जाएगा। तो ओवरऑल आंसर इज e⁻²x 5 2 sin x माइनस कोज एक्स प्लस में c। तो ये आंसर आपका आएगा। ठीक है, थैंक यू।